ये भगवान शंकर का दे दीप्यमान दिव्य वह मंत्र जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र के रूप में जानते हैं। त्र्यंबकम यजामहे को लोग जपते हैं और उसका अनर्गल अर्थ भी करते हैं। एक कथावाचक आजकल खूब हर जगह छाए हुए हैं। आप सोशल मीडिया में जाकर के देखिए, जाने क्या क्या उसका अर्थ कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अर्थ का अनर्थ नहीं, पूरे मंत्र की दुर्गति करने में लगे हुए हैं, पूरे मंत्र की दुर्गति। इस समय उनकी क्या दुर्गति हो रही है, जिन्होंने हमारे वेद मंत्रों की दुर्गति की, आज उनके लिए समाज थूक रहा है। आज उनको भी समाज उनकी दुर्गति कर रहा है। आज वो दुनिया भर को बुला करके अपना महिमा मंडन करवाने में लगे हैं। आज वो लोगों को बुला करके कहते हैं हमें किसी भी प्रकार से सम्मानित करो, क्षमा मांगते दिखाई दे रहे हैं। मूल कारण केवल इतना था कि तुमने व्यास गद्दी पर बैठकर जिन चीजों को बोलना था उनको आपने छोड़ दिया और आपने वह बोलना शुरू किया जो सामने वाले को अच्छा लगा। और महामृत्युंजय का मंत्र मैंने प्रारंभ में बोला था आप लोगों कि ये महामृत्युंजय का मंत्र पुराणों में जो लिखा हुआ है, संकेत में लिखा है। पुराण में वेद का मंत्र कैसे लिखा रहेगा? वहां तो संकेत है कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, लेकिन महामृत्युंजय प्राप्त कहाँ होगा? तो वो वेद में प्राप्त हो। इसे वैदिक मंत्र होने के नाते किसे जपना है किसे नहीं जपना है ये भी ध्यान रखना है। इस व्यास गद्दी पर बैठ करके अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वक्ता और श्रोता दोनों नरक में जाते हैं। ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसी बातें जो उसमें थोड़ा सा अपना मिक्स करके बना करके आप लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ ऐसा बोल दूं तो प्रभाव भले जम जाएगा, लेकिन मेरी वाणी में जो भगवान ने सामर्थ्य दी है वह क्षीण होगी। और एक दिन मेरी वाणी से ही कोई ऐसा कृत्य होगा जिसके लिए मुझे पूरा देश समाज क्षमा नहीं करेगा। इसलिए शास्त्रों में लिखी हुई जो मर्यादा है और जो शास्त्रों में लिखी हुई नियम है उसके विपरीत जाकर किसी को बताना नहीं चाहिए। और शास्त्रों में यही लिखा है कि शूद्र जो सेवा कार्य करता है, जिसे यज्ञोपवीत धारण का अधिकार प्राप्त नहीं है, वो जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता, वो चांडाल जो कुत्ते तक का मांस खा जाता हो, स्त्रियां जो रजस्वला होने का हर महीने एक धर्म आता हो, उनको वेद मंत्रों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई माताएं अगर रोज महामृत्युंजय का जप करती हैं तो यह अनर्गल प्रयास है और यह आपका अनिष्ट करेगा, आपका शुभ तो कर नहीं सकता। यह दावे से मैं कहता हूं इस व्यास गद्दी से बैठकर। अगर कोई आकर के आपको यह नियम बताता है, वह चाहे गायत्री परिवार का व्यक्ति हो और चाहे वह कोई देवी कथावाचिका के तौर पर हो, जो दुनिया के प्रमाण देकर आपके इस बात का समर्थन करते हैं, वो आपसे पहले वहां मिलेंगे जहां मैं जाने का संकेत कर रहा हूं। नरकों में आपसे पहले वहीं मिलेंगे, वो भी वहीं मिलेंगे कि हमने आपको उपदेश दिया था और आपने उपदेश सुना था। दोनों वहां एक दूसरे को पीछे छोड़ने का कार्य करेंगे। इसलिए वेद मंत्र, अगर कहीं वेद मंत्र है तो उसको आप अपने वाणी से मत जपिए, चाहे वह गायत्री मंत्र हो और चाहे वह भगवान का यह त्र्यंबक मंत्र महामृत्युंजय मंत्र जपने योग्य है। मैंने शुरू के दिन कथा में बताया था, शिव पंचाक्षर नमः शिवाय, नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भगवान का महामंत्र जो आपके इष्ट हो, उस इष्ट के आधार पर आप कोई मंत्र जपिए, लेकिन ध्यान रखना, हाथ जोड़कर निवेदन है, वेद मंत्रों का जप मत करना। क्योंकि एक माँ, एक स्त्री अपने कुल में अपने पुत्र पौत्र बंधु बांधव सबके लिए एकमात्र वह होती है जिसके पूजा के अनुष्ठान के प्रभाव से पूरा परिवार सुरक्षित होता है। किसी के पति से कहो कि पूजा कर लिया करो तो बड़े दावे से कहता है कि महाराज मुझे समय नहीं होता, ये बच्चों की माँ दिन भर पूजा करती रहती। कहीं ना कहीं उसके पास आपका दिया गया बल होता है, तो बल भी ऐसा दीजिए जो शास्त्रीय हो, जो उसके जीवन में काम आवे। और फिर त्र्यंबकम यजामहे को लोग जपते हैं और उसका अनर्गल अर्थ भी करते हैं। एक कथावाचक आजकल खूब हर जगह छाए हुए हैं। आप सोशल मीडिया में जा करके देखिए, जाने क्या क्या उसका अर्थ कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अर्थ का अनर्थ नहीं, पूरे मंत्र की दुर्गति करने में लगे हुए हैं, पूरे मंत्र की दुर्गति।
ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सीधा सीधा मंत्र। और जिसने संस्कृत पढ़ी होगी उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो तुरंत समझ जाएगा। जिसने रूप पढ़े होंगे, शब्द पढ़े होंगे, उनका अर्थ जानता होगा, वो तो बड़े क्लिष्ट अर्थ नहीं है। लेकिन आजकल लोगों को लगता है कि सामने वाला केवल बेवकूफ है, जो बोलो ताली बजवा दो, सुन करके समाज भी वाह गुरु जी महाराज ने हमें तो धन्य कर दिया, हमारे पूरे परिवार और हमारे कुटुंब को पवित्र कर दिया। लेकिन जो वाणी बोल रहा है व्यास गद्दी पर, व्यास आसन पर बैठकर, इस पवित्र आसन पर बैठकर, वह वास्तव में बहुत बड़ा पाप कर रहा है। उसका भुगतान एक दिन करना पड़ेगा। आप नहीं देंगे क्योंकि आप उसके ज्ञानी नहीं हैं। आपको नहीं मालूम कि मैं जो वर्त बता रहा हूं उसका मतलब क्या निकलता है, इस मंत्र का प्रभाव क्या है। लेकिन जो वक्ता अपने वाणी से इस व्यासासन पर बैठकर अनर्गल प्रलाप करेगा, एक दिन वह प्रकृति, जिस प्रकृति के दायरे में आप, मैं, संपूर्ण सृष्टि है, वह उसको दंडित करने का कार्य करती है। और आए दिन आप उनको देखते हैं, हम भी अपने आंखों से देख रहे हैं कि इस समय उनकी क्या दुर्गति हो रही है। जिन्होंने हमारे वेद मंत्रों की दुर्गति की, आज उनके लिए समाज थूक रहा है, आज उनको भी समाज उनकी दुर्गति कर रहा है। आज वो दुनिया भर को बुला करके अपना महिमा मंडन करवाने में लगे हैं। आज वो लोगों को बुला बुला करके कहते हैं हमें किसी भी प्रकार से सम्मानित करो, क्षमा मांगते दिखाई दे रहे। मूल कारण केवल इतना था कि तुमने व्यास गद्दी पर बैठकर जिन चीजों को बोलना था उनको आपने छोड़ दिया और आपने वह बोलना शुरू किया जो सामने वाले को अच्छा लगा। मेरे फॉलोवर्स ज्यादा हो जाएं, सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएं, माताएं मेरे अनुसार चलने लग जाएं, केवल छात्र पढ़ाई को छोड़ दें, केवल बिल्व पत्र में शहद चिपकाकर और केवल शिवलिंग पर चिपकाकर पास हो जाएं। ऐसा व्यर्थ का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों ने इस समाज को इतना दिग्भ्रमित किया है कि जिससे आज सही सही भगवान की कथाओं को सुनने के लिए लोग घरों से नहीं निकल पाते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। ये उन्हीं की देन है और इसमें हम और आप सब सम्मिलित हैं। ताली बजाने की बात नहीं, मैं अपनी वाणी की प्रशंसा कराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यथार्थ कहने के लिए आया हूँ। सुनना है, हृदय में रखना है, रखना नहीं। आप अपने घर, मैं अपने घर, मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मुझे भगवान ने जो ज्ञान दिया है और मुझे भगवान ने, गुरुदेव ने जो मुझे पढ़ाया है, उन्होंने सबसे पहला एक शिक्षा दी है कि जो है वह बोलना। सामने वाले के भाव को मत देखना कि वो तुम्हारे प्रति झुकाव बना ले, वह वाणी का प्रयोग करना नहीं। तुम्हारे जैसे 36 आएंगे और जाएंगे, मेरा बाल बांका होने वाला नहीं है। मैं वही बोलने का प्रयास करता हूँ जो शास्त्र में वेद व्यास भगवान ने लिखा है। इसके ऊपर उसका तिरस्कार करके बोलना मैं अपना कर्तव्य नहीं समझता हूँ, पाप समझता हूँ। आज उस महामृत्युंजय का अर्थ आप समझिए। वह महामृत्युंजय क्या है? वह महामृत्युंजय में स्पष्ट लिखा है त्र्यंबकम, 3 नेत्रों वाले, त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले, तुम्हारी जय हो। त्र्यंबकं जजामहे, त्र्यंबकम, हे त्र्यंबक भगवान, हम तुम्हारा यजन करते हैं, हम तुम्हारा पूजन करते हैं, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। और अब वो तीनों जो जिनके लिए हम विचार कर रहे हैं ना, त्र्यंबकम जजामहे, वह त्र्यंबक को आप तीनों समझ सकते हो। ब्रह्मा, विष्णु, भगवान रुद्र मान लीजिए, चाहे भगवान के 3 नेत्र समान समझ लीजिए, सब एक ही हैं। हे त्र्यंबक, हम तुम्हारा यजन करते हैं। यजामहे, यज धातु यजन करने के लिए होती है, पूजन करने के लिए होती है, भजन करने के लिए होती है, भगवान का स्मरण करने के लिए होती है। हे त्र्यंबक, हम तुम्हारा यजन करते हैं, तुम्हारा ध्यान पूजन करते हैं। और वह कौन से त्र्यंबक हैं? जो संपूर्ण सृष्टि के पालक और पोषक हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टि करने का अर्थ होता है पोषण करना। अपनी कृपा मात्र से, भगवान की कृपा रूपी सुगंधी ही तो चल रही है जिससे संपूर्ण सृष्टि का संवर्धन हो रहा है, सृष्टि का पालन हो रहा है, सृष्टि अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रही है। यह भगवान की वही कृपा है, वही सुगंधी, वही कृपा। हे त्र्यंबक, हम तुम्हारा यजन करते हैं, तुम संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले हो, पालन करने वाले हो। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, क्या? उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उर्वा रुकमिव,
जैसे एक ककड़ी का फल अपने वृक्ष को, शाखा को पकने के पश्चात स्वतः छोड़ देता है, उसे काटना तोड़ना नहीं पड़ता। एक ही फल ऐसा है ककड़ी का, जब वह पक जाता है तो आप खेती बाड़ी करने वाले देखेंगे कि अपने पौधे को वो स्वयं छोड़ देता है। बस यही भाव है वेद व्यास जी भगवान के द्वारा जो वेद के अंदर, वेद विभाग के अंदर निरूपित यह वेद में लिखा हुआ मंत्र, उसका भाव यही है कि जैसे ककड़ी का फल अपने आप पकने के पश्चात वृक्ष को छोड़ देता है, उसी प्रकार हम भी इस संसार सागर से बिना कष्ट पाए, बिना दुख पाए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रारब्ध के भोग के हम इस संसार सागर से मुक्त होकर के आपके शरण में आ जाए, इसके सिवा इस मंत्र का और कोई अर्थ नहीं होता है। पर मैं उस वक्ता के किए गए अर्थ का यहाँ पर निरूपण नहीं करूँगा, मैंने संकेत कर दिया है। आप लोग गूगल करके, यूट्यूब करके देखना कि उसने हमारे इस महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ का किस प्रकार से नाश किया है। और वह कथावाचक जिसको समाज सुनता है, और जब ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य करता है ना तो दुख होता है। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ऐसी वाणी का प्रयोग किया। आप लोगों को बुरा लगा हो क्षमा करेंगे।